दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो एक कंपनी है जिसने अपने निवेशकों को भरपूर रिटर्न दिया है, तो इस नंबर को ध्यान से देखिए, 1265%। तो जो ये कंपनी है इसने अपने निवेशकों को पिछले 3 साल में 1265% का रिटर्न बना के दिया है। तो कंपनी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आपको बता दूं, जो ये कंपनी है डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी है और इसने अपने निवेशकों को भरपूर रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, जो ये कंपनी है जिसने अविश्वसनीय प्रदर्शन करके दिया है, ये है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। जो कंपनी ये है, ये नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बी बनाती है। तो इसके बारे में विस्तार से समझेंगे आखिर कंपनी में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो ये खबर आ रही है जहां पर कंपनी एक बार फिर से अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान इन्होंने कर दिया है। डिविडेंड क्या होता है ये भी हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन आपको बता दूं इस बार जो कंपनी है अपने निवेशकों को डिविडेंड के तौर पर 2 रुपये 71 पैसे पर शेयर डिविडेंड देने वाली है। और डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी है 19 सितंबर 2025 डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट रखी है। लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे आखिर रिकॉर्ड डेट क्या होती है, एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है, तब आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे। तो रिकॉर्ड डेट का मतलब समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट रहता है। तो एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट में क्या डिफरेंस होता है ये पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है, तो आपको बता दूं, एक्स डिविडेंड डेट वह तारीख होती है जिसके बाद शेयर खरीदने पर डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलता है। डिविडेंड पाने के लिए इससे पहले निवेशकों को शेयर खरीदना जरूरी है, तभी उन्हें डिविडेंड का फ़ायदा मिलता है। ये तो एक्स डिविडेंड डेट आप लोगों ने समझ लिया है। तो फिर अब ये रिकॉर्ड डेट क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो रिकॉर्ड डेट कंपनी के द्वारा तय की गई कट ऑफ तारीख होती है, यह देखने के लिए कि कौन कौन आधिकारिक रूप से शेयरधारक है। फिर उसी हिसाब से उन निवेशकों को डिविडेंड मिलता है रिकॉर्ड डेट से पहले जिनके पास शेयर होंगे। अब कंपनी का जो पिछला प्रदर्शन है और हाल ही की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर पिछले साल स्टॉक स्प्लिट किया था। अक्टूबर के महीने में 23 रुपये 19 पैसे का इन्होंने डिविडेंड दिया था। फिर अप्रैल में भी इन्होंने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था स्टॉक स्प्लिट के बाद। और फिर सितंबर में अभी इन्होंने नई घोषणा कर दी है 2 रुपये 71 पैसे का ये डिविडेंड देंगे पर शेयर पर। तो जब इन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया था उससे पहले जो फेस वैल्यू थी, तो फेस वैल्यू 10 रुपये थी और स्टॉक स्प्लिट करने के बाद जो स्टॉक का प्राइस है वो कम हो जाता है। तो फिर स्प्लिट के बाद फेस वैल्यू 5 रुपये हो गई। कंपनी का प्रदर्शन इस साल किस प्रकार चल रहा है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कंपनी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो अक्टूबर के महीने यानी कि पिछले साल इन्होंने जो डिविडेंड दिया था स्टॉक स्प्लिट से पहले 23 रुपये 19 पैसे का दिया था। और स्टॉक स्प्लिट के बाद इन्होंने अप्रैल यानी कि इस साल 2025 में 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। और स्टॉक स्प्लिट के बाद इन्होंने एक बार फिर से सितंबर में इसी साल 2 रुपये 71 पैसे का डिविडेंड अपने निवेशकों को दे दिया है। कंपनी के बारे में आपको कुछ और जानकारी बताऊं, जिसमें कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी का जो शेयर प्राइस है। तो सबसे पहले समझेंगे जो कंपनी का मार्केट कैप है। तो सितंबर 2025 में कंपनी का मार्केट कैप है 1.18 लाख करोड़, यानी कि 1.18 लाख करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी के शेयर के बारे में आपको बताऊं तो पिछले एक साल में जो इसने अपना लोअर बनाया है वो तकरीबन बनाया है 1900 रुपये पर शेयर। और जो इसने अपना हायर बनाया है पिछले एक साल में वो बनाया है तकरीबन 3770 रुपये के करीब। और वर्तमान में सितंबर 2025 में कंपनी का एक शेयर का प्राइस तकरीबन 2900 रुपये चल रहा है। और यहाँ पर हाल ही का जो यहाँ पर कंपनी का प्रदर्शन है, तो पिछले शुक्रवार को जब कंपनी के स्टॉक प्राइस जो देखे गए हैं 4.71% की तेज़ी वहाँ पर हुई है। और पिछले महीने में 9% की तेज़ी देखने को मिली है। और पिछले एक साल में 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाकी कंपनी में निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम भरा होता है। तो यहाँ पर निवेश से पहले ज़रूर आप लोग एडवाइस लीजिए। और यहाँ पर ये जानकारी बस आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर दी गई है, ये हमारी तरफ से कोई भी निवेश की सलाह नहीं है।